आज हम आपको क्लास 10th का लाइट चैप्टर स्टार्ट कराएंगे, जो कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, जिसके अंदर हमने आपको रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के लॉज क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन दो तरीके का बताया था, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। उसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है मिरर। जो आपका मिरर होता है वो दो टाइप्स का होता है, प्लेन मिरर और दूसरा होता है आपका स्फेरिकल मिरर। ठीक है, जो आपका मिरर है वो दो टाइप्स का होता है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। अब हमें देखना है जो इमेज बनती है प्लेन मिरर से वो कैसे बनती है। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। सबसे पहला जो पॉइंट है, जो इमेज बनेगी, इमेज इज इरेक्ट। The image is erect। ठीक है, दो वर्ड आपको और बता रहा हूं मैं, एक होती है इरेक्ट और एक होती है इन्वर्टेड। इरेक्ट और इन्वर्टेड। ठीक है, रियल और वर्चुअल। जो आपकी इमेज बनती है वो रियल हो सकती है और वर्चुअल हो सकती है, और वो इरेक्ट हो सकती है और इन्वर्टेड हो सकती है। ठीक है, इन वर्ड्स को समझिए। इरेक्ट मीन होता है सीधा, ठीक है, इन्वर्टेड मीन उल्टा। जैसे ये आपकी एक इमेज है, ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज अगर ऐसे बनती है तो इमेज कैसी है, उल्टी है, इसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड। अगर ये इमेज ऊपर की तरफ बनती है, इस इमेज को बोलेंगे हम इरेक्ट। ठीक है, ये दो वर्ड वही, इरेक्ट और इन्वर्टेड। ठीक है, रियल और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज, जब आपकी रियल लाइन, मान लो यहां से दो लाइन आए और एक यहां से निकल गई, दूसरी यहां से निकल गई, ये दोनों रियल लाइन है। अगर ये रियल लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उसको बोलते हैं रियल इमेज। अगर हम मानते हैं कि ये जहां हम डॉटेड खींचेंगे वो इमेज अगर बनाते हैं कहीं, उस इमेज को बोलेंगे वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो जो आपकी इमेज बनती है प्लेन मिरर से वो कैसी बनती है, तो सबसे पहला पॉइंट है इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है। ठीक है, दूसरा, the image formed, जो इमेज बनेगी, is same size as the object, is same size as the object। जितना ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज की वो इमेज बनाएगा। कौन सा मिरर, प्लेन मिरर। थर्ड पॉइंट क्या है, the image is at same distance। the image at same distance, जो आपकी इमेज बनेगी वो उतने ही डिस्टेंस पर बनेगी जितने पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, the image is virtual। the image is virtual, जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। और पांचवा पॉइंट है, द इमेज फॉर्म इज लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, जो प्लेन मिरर से इमेज बनती है, सबसे पहला पॉइंट है द इमेज इज इरेक्ट, मतलब कैसी, सीधी इमेज बनेगी। ठीक है, जैसे ये एक हमने मिरर ले लिया, प्लेन मिरर, यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट माना,
बिल्कुल यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन गई, कितना एंगल है 0 डिग्री, वो इसी एंगल पर वापस आ जाएगी। ठीक है, दूसरी रे हमने यहां से ली, वो एंगल आई और इतना ही एंगल आर पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब इसको पीछे तक बढ़ाया, इसको आगे लेके गए, जो इमेज बनी ये मान लो ये ए बी है, ये ए डैश बी डैश है। ठीक है, सबसे पहले ये सेम डिस्टेंस पर बनेगी, पहला ये रहा सेम डिस्टेंस पर। ठीक है, दूसरा रियल लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, रियल लाइन ये दोनों है, अगर ये दोनों कहीं इंटरसेक्ट करती तो रियल इमेज होती, अगर डॉटेड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, उसके बाद द इमेज इज इरेक्ट, ये भी सीधी है और इसकी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो भी सीधी है, इसलिए इसको हमने बोला है द इमेज इज इरेक्ट। द इमेज फॉर्म इज सेम साइज, जितना साइज इस ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इमेज का होगा। ठीक है, उसके बाद वर्चुअल हो गया, सेम साइज सेम डिस्टेंस इरेक्ट, लेटरली इन्वर्टेड। तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा सर आप पहले तो ये बोल रहे थे कि इरेक्ट बनती है, अब बोल रहे हो इन्वर्टेड बन रही है, ये क्या चीज है। अगर इरेक्ट है तो ये कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रही है, बिल्कुल सही है, इरेक्ट है। इस वर्ड को कंप्लीट पढ़िए, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है जो प्लेन मिरर होते हैं उसके अंदर जो लेफ्ट साइड होती है वो राइट साइड दिखाई देती है, जो आपका हैंड है उसका जो लेफ्ट है वो आपको राइट में दिखाई देगा, जो राइट है वो आपको लेफ्ट में। जैसे ऐसे ऑब्जेक्ट दिखाई दे, ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देती है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड लिखा है लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, ये हो गया आपका प्लेन मिरर। उसके बाद जो आपका स्फेरिकल मिरर है वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड है, पहला कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, मिरर दो टाइप के बताए थे, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है इरेक्ट बनती है, सेम साइज सेम डिस्टेंस पर, वर्चुअल और लेटरली इन्वर्टेड। जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इनको आगे पढ़ते हैं। जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है सबसे पहले कॉनकेव मिरर पढ़ते हैं। कॉनकेव मिरर इस तरीके का बनता है। ठीक है, दूसरा है कॉन्वेक्स। ठीक है, उससे पहले स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन देखिए। जो आपका स्फेरिकल मिरर होता है वो एक पार्ट होता है हॉलो स्फीयर का। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इट इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। ठीक है, जो आपका स्फेरिकल मिरर होता है ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। देखिए, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया सी। ये एक हमने मिरर लिया, ये पार्ट इस पूरे हॉलो स्फीयर का ये वाला पार्ट, ऐसे ही यहां पे लिया ये वाला पार्ट। ठीक है, जब हम मिरर को बाहर से पॉलिश करते हैं तो उस मिरर को बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर। जब हम इसको इनसाइड से पॉलिश करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स
मिरर। अब देखिए इस वाले सरफेस के लिए अगर हमने इसको अंदर से पॉलिश किया तो कौन सा मिरर बन गया? कॉन्वेक्स मिरर। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है? इधर वाली साइड। इस वाले को अगर मैंने बाहर से पॉलिश किया तो इसका सेंटर कहां पर है? ठीक है, ये इसका सी हो गया, ये इसका सी हो गया। दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हैं, कॉनकेव मिरर वो मिरर होते हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो रिफ्लेक्ट करेगा वो किसकी तरफ हो? टुवर्ड्स सेंटर। अगर इनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर हो तो उसे हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अगर इनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे द सेंटर, अगर सेंटर से दूर हो तो हम उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब इस सेंटर का वर्क देखिए, ये सेंटर इस कर्वेचर का ये सेंटर है, इसलिए इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका काम क्या है? ये इस सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए यूज किया जाता है। और जब आप रिफ्लेक्शन पढ़ोगे वहां नॉर्मल की आपको जरूरत पड़ती है, इसलिए ये जो सेंटर है हमेशा किसका काम करेगा? रिफ्लेक्शन के अंदर नॉर्मल का काम करेगा। इंसिडेंट रे कहीं से इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो वो रिफ्लेक्शन बिना नॉर्मल के नहीं होगा, तो वो नॉर्मल कहां से खींचेगा? वो नॉर्मल उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से खींचेगा। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं किसी भी मिरर के साथ। देखिए ये हमने एक मिरर ले लिया, कौन सा मिरर है? कॉनकेव। ठीक है, ये इसका सेंटर, जिसे किसके नाम से जानते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इस मिरर का कोई ना कोई मिड होगा, उसे बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। जो लाइन सी और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को क्या कर दे? ज्वाइन कर दे, उस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, उसके बाद जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो पी होता है, इसका जो बीच का डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं आर। और इसको डिनोट किया किस किस से किया जाता है? आर से। इसको नाम देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसके बाद यहां पे फोकस होता है, एफ से उसको डिनोट किया जाता है फोकस। ठीक है, इस फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं स्मॉल एफ, फोकल लेंथ। उसे क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स है कुछ जो आपके लिए काम आएंगे। ठीक है, सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इट इज द पार्ट या फिर इट इज द सेंटर ऑफ होलोस्फीयर। ये क्या होता है? सेंटर होता है होलोस्फीयर का। इट इज द सेंटर ऑफ होलोस्फीयर। जो आपने होलोस्फीयर पढ़ा है, अभी बताया था, उसका ये क्या होता है? सेंटर होता है। दूसरा पोल, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर या फिर सेंटर ऑफ द मिरर। जो मिरर का सेंटर होता है उसे क्या बोलते हैं?
पोल। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन ज्वाइन करती है, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो स्ट्रेट लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कराती है उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड C। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है फोकस। इस फोकस वर्ड को देखिए कहां से आया। जब पैरेलल रेज हमारे मिरर से टकराती है और उनका क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। यहां से नॉर्मल, ठीक है, ऐसे ही इसका नॉर्मल। जब पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पर मीट करती है उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। ठीक है, दोबारा सुनिए। पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन meet at a single point of principal axis is called focus. Parallel rays after reflection meet at a single point of principal axis. This point is known as focus. इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है आपकी फोकल लेंथ। फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस बिटवीन P एंड C आर कॉल्ड फोकल लेंथ। ध्यान रखिए, फोकल लेंथ को स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाता है, फोकस को कैपिटल F से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। देखिए, ये हमने एक मिरर लिया, ये इस मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल है। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट है वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ हो तो इसको हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। अगर जो आपकी इमेज है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ हो तो उसे क्या लेंगे? नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव ली जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव ली जाएगी। ठीक है, सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होंगे? सारे डिस्टेंस पोल से क्या होंगे? कंसीडर किए जाएंगे।
ठीक है, सबसे पहले जो पॉइंट है, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम दी पोल। इसके अंदर जो सारे डिस्टेंस है, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम P। सारे डिस्टेंस कहां से मेजर किए जाएंगे? पोल से मेजर किए जाएंगे। ठीक है, जो हाइट है अगर वो अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है, तो पॉजिटिव लिया जाएगा। अगर हाइट डाउनवर्ड है तो वो कैसा लिया जाएगा? नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, अब मान लो आपका ऑब्जेक्ट इधर है, इधर इसकी डायरेक्शन है, मेजर किधर से करना है? पोल से। तो इसका डिस्टेंस हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो ये क्या होगा? नेगेटिव। अगर इसके अलोंग चलेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे वो क्या होगी? पॉजिटिव। और फिफ्थ पॉइंट है अपोजिट टू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे के अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो वो क्या कंसीडर किया जाएगा? नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। ये होते हैं आपके साइन कन्वेंशन, आगे यूज किए जाएंगे। आज आपको मिरर्स के बारे में बताया। मिरर दो टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर से जैसे इमेज बनती है उसको डिफाइन किया। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते थे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर एक क्या है? पार्ट है एक होलोस्फीयर का। स्फेरिकल मिरर को हमने फर्दर डिवाइड किया दो पार्ट्स में, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर कौन से होते हैं? जिनका पॉलिश बाहर से हो। कॉन्वेक्स जिनकी पॉलिश अंदर से हो। उसके बाद उनसे जो हमारी इंपोर्टेंट टर्म्स थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारी हमने टर्म्स पढ़ी क्या क्या होती है। उसके बाद साइन कन्वेंशन पढ़ा, साइन कन्वेंशन क्या होता है। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।